दोस्तों, स्वागत है आपका एडवांस आईक्यू में। और 10,000 सीरीज एमसीक्यू सीरीज का आज दूसरा दिन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ये एक ऐसी सीरीज है, अगर आपने ये पूरी प्लेलिस्ट देख ली तो आपके 1 नंबर कटने की संभावना नहीं है। पूरे में पूरे नंबर आने के 100% चांस है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसी प्रकार हमने इसे अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला पार्ट है हिस्ट्री का। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है प्रत्येक पार्ट में। तो इसका पहला प्रश्न है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और अगला है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ये तीसरे मंडल में है और यह सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते उक्ति किस उपनिषद से ली गई है? तो ये मुंडकोपनिषद से ली गई है। अगला प्रश्न नंबर 204 है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में और कहाँ आयोजित हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में 483 ईसा पूर्व में आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ थे, और 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। प्रश्न नंबर 207, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में जो हुआ था, का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो ये इसका वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है अशोक के। और अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये सम्राट अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रेशम मार्ग सिल्क रोड को भारतीयों के लिए किसने शुरू करवाया था? तो ये कनिष्क ने शुरू करवाया था। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है 212, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो ये चंदेल शासकों ने करवाया था, जो कि मध्य प्रदेश में है, मेरे पास ही है। इसकी सीमा मेरे जिले से लगती हुई है। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 213, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 किसके बीच लड़ा गया और कौन विजयी रहा? तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहा था। अगला प्रश्न है, सिजदा और पाबोस प्रथा किसने शुरू की थी, जिसमें सुल्तान के पैरों को चूमना होता था? तो ये गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी स्थानांतरण की थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न, आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने की थी? तो ये सिकंदर लोदी ने की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच लड़ा गया था? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इसी से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी, इसी युद्ध के बाद। प्रश्न नंबर 219 है, खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था, बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो ये राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। अगला है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने लिखी थी, ये हुमायूं की बहन थी। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न 222 है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का असली नाम क्या था? तो ये रामतनु पांडे था। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल सम्राट कौन था? तो ये अकबर था।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है, क्योंकि इसने स्थापत्य कला पर बहुत ही ध्यान दिया था और इसे बहुत ही शौक था स्थापत्य कला का। अगला प्रश्न है 225, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और किस वर्ष हुआ था? तो 1674 में रायगढ़ के किले में हुआ था। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच लड़ा गया था? तो ये सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था। भारत में सिविल सेवा का जनक, फादर ऑफ सिविल सर्विस से किसे माना जाता है? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। नेक्स्ट है सहायक संधि की नीति किसने लागू की थी? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू की थी। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी कलकत्ता में। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी। नेक्स्ट 231वां क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा या अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा या अग्रदूत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 233, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से और कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। नेक्स्ट, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है जिससे हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन 1905 किस वायसराय के समय हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना बांग्लादेश में ढाका में की गई थी। आगा खां और सलीमुल्लाह खां द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन धर्मदल और गरमदल में जो हुआ था किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये 1907 की सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। अगला है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया था? तो चोरी चोरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वो वापस ले लिया था फरवरी 1922 में। नेक्स्ट, कृषि मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो 1942 में ये भारत आया था। उस समय लॉर्ड लिनलिथगो भारत के बस रहे थे। अब यहाँ से हमारा पार्ट 2 चालू होता है जो कि भूगोल का है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये 2.42% है। 2.42% है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो ये रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है 243, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का कौन सा सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है राजस्थान और सबसे छोटा गोवा है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? तो ये देवप्रयाग में उत्तराखंड में मिलकर गंगा का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। अगला है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो क्योंकि यह अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है, सुसमुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है जो कि कर्नाटक में है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे मीठी पानी की झील प्राकृतिक झील कौन सी है? तो ये बुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात है। नेक्स्ट,
झरिया झारखंड कोयला खदान किसके उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है? तो ये कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है पीली क्रांति येलो रेवोल्यूशन का संबंध किसके उत्पादन से है? तो ये तिलहन उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये कुंचिकल जलप्रपात है जो कि बाराही नदी कर्नाटक में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 254 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर कौन सी नदी गुजरती है? तो ये रामगंगा नदी होकर गुजरती है। अगला है सुंदरबन डेल्टा में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसका नाम सुंदर पड़ा है? तो सुंदरी वृक्ष नामक की वृक्ष की अधिकता से यहाँ सुंदरी वृक्ष बहुत अधिक है जिसे मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। इसी के कारण इसके सुंदरबन नाम पड़ा है। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। नेक्स्ट भोर का तारा या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 258 ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो परिक्रमण गति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 259 तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है फोज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो लाल सागर से जोड़ती है। अगला है पनामा नहर किन 2 महासागरों को आपस में जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उष्णकटिबंध कहा जाता है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि वेनेजुएला को कैरोनी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो फिनलैंड को लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स कहा जाता है। अगला है दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो पंपास कहा जाता है। आपको बताना दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। अगला है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट खेतड़ी राजस्थान किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है जादूगोड़ा झारखंड की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय अर्थात दक्षिण भारत की बात की गई है। इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी में स्थित है। अगला है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये दोदा बेटा है। नेक्स्ट किस राज्य की तटरेखा भारत में सबसे लंबी है? तो ये गुजरात की है। अगला अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक है। अगला है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल है जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला है सौरमंडल के किन 2 ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट शुद्ध ग्रह किन 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो शुद्ध ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अगला है रिक्टर स्केल का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो रिक्टर स्केल का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। अगला है पाक जल संधि किन 2 देशों के मध्य है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अब यहाँ से पार्ट 3 शुरू होता है हमारा जो कि इंडियन पॉलिटी का है। इसका पहला प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा में कुल कितने सदस्य तय किए गए थे? तो 389 सदस्य तय किए गए थे।
अगला है उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे ऑब्जेक्टिव रेसोल्यूशन कहा जाता है। संविधान सभा में किसने पेश किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। आपको बताना है 13 दिसंबर 1946 को कौन सी बैठक हुई थी संविधान सभा की, कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। अगला है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को माना जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। अगला है, संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला, आपात उपबंध भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए हैं? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं आपात उपबंध। अगला है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे और अब कितने हैं? तो 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन वर्तमान में 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है अब। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 19A। अगला है, कारखानों में बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 24 में है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो ये फॉर्सिंग समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अगला है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। नेक्स्ट, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। अगला प्रश्न है, संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अनुच्छेद 79 के तहत संसद के 3 अंग होते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जिसमें साहित्य से होता है, विज्ञान से होता है, कला से और समाज सेवा क्षेत्र से होते हैं। अगला प्रश्न है 298, किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है? तो ये धन विधेयक को है और ये राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति जी करते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। अगला है, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। अगला है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो ये किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। जबान थोड़ा लड़खड़ा रही है, उसके लिए सॉरी, बिकॉज काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं तो मुंह सूख रहा है, इसलिए अगर मैं स्लो पढ़ाऊँगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट है, 73वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस अनुसूची के तहत दिया गया है? तो ये 11वीं अनुसूची के तहत दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये सुकुमार सेन जी थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। अगला प्रश्न है, सरकारी आयोग का गठन
जिसे सकारिया आयोग कहा जाता है, का गठन किसके अध्ययन के लिए किया गया था? तो ये केंद्र राज्य संबंधों के लिए किया गया था। अगला है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नेक्स्ट है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है राज्यसभा का एक स्थायी सदन है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? तो ये केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे और उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह थे, जो कि 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर आया था ये। अगला है दिल्ली को किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत। अगला है भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो सुचिता कृपलानी जी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, ये भी उत्तर प्रदेश में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को किस वर्ष निश्चित प्रभावी किया गया? तो अगस्त 2019 में। अगला प्रश्न है कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना कितने दिनों तक मंत्री पद पर रह सकता है? तो अधिकतम 6 महीने तक। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख मिलता है? तो अटॉर्नी जनरल का उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत या अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो अनुच्छेद 17 है। अब यहाँ से हमारा पार्ट 4 शुरू होता है, जिसमें सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन रखे गए हैं। इसका पहला क्वेश्चन है बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। आवृत्ति को मापने की इकाई क्या है? तो हर्ट्ज है। नेक्स्ट है आकाश का नीला रंग प्रकाश की किस घटना के कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट है पानी की बूंदों का गोल होना किस कारण से होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण। नेक्स्ट तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। अगला है गाड़ी की हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अदल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण पाए जाते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो J.J. थॉमसन ने की थी। अगला बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? तो रासायनिक सोडियम बाइकार्बोनेट है रासायनिक नाम, और NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है क्विकसिल्वर किस धातु को कहा जाता है? तो मरकरी को कहा जाता है। हंसने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे कहा जाता है। अगला है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर उसका रंग दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट है बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सी गैस होती है? तो मीथेन होती है, CH4। अगला है शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। नेक्स्ट खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जैसे नींबू, संतरा, तो इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर की हड्डी है, जो कि जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर।
बोलने में थोड़ा गलती हो गई, उसके लिए क्षमा। अगला प्रश्न है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ए बी पॉजिटिव है। और आपने पढ़ा था सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, कल पढ़ा था, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगला है पीलिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत होता है। नेक्स्ट विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। नेक्स्ट इंसुलिन मानव शरीर के किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो इंसुलिन मानव के अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। अगला प्रश्न है पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो ये होता है जाइलम ऊतक द्वारा। अगला प्रश्न है पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। अगला है पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला है जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है, जैसे C14 विधि कहा जाता है। अगला है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये नाभिकीय संलयन पर काम करता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर काम करता है और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, याद रखना। अगला है एलपीजी में दुर्गंध के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवाई जहाज की टायरों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला है मानव त्वचा का रंग किस वर्णक के कारण होता है? ये मेलानिन के कारण होता है। अगला है पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो ये हृदय से है। नेक्स्ट गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो नेफ्रॉन कहलाती है। अगला है घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट प्रश्न है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व होता है। अगला है सोनार तकनीक का उपयोग मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो ये नौसंचालकों द्वारा किया जाता है समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए। अगला है विद्युत बल्ब में कौन सी निष्क्रिय गैस भरी होती है? तो ये आर्गन निष्क्रिय गैस भरी होती है। अगला है जंग रहित लोहा बनाने में किस महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? ये नाइट्रस ऑक्साइड है। अब यहाँ से हमारा पार्ट 5 शुरू होता है, जिसमें इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स जी के विविध के क्वेश्चन रखे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है भारत के 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये वित्त सचिव के होते हैं। बाकी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। और अगला प्रश्न है नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को कृषि विकास के लिए सर्वोच्च बैंक होती है ये नाबार्ड। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1951 में शुरू हुई थी और 1956 तक चली थी। 1955 तक चली थी, 55-56 तक। अगला प्रश्न है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। नेक्स्ट नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वाशिंगटन DC अमेरिका में है। अगला प्रश्न है एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मनीला फिलीपींस में है।
नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम और कथकली किस राज्य के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य हैं? तो ये केरल के हैं। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो ये आंध्र प्रदेश की है। अगला है यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक का है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, और इन्हें 1987 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 372 है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अगला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये अमर्त्य सेन थे, जिन्हें 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला है गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जयदेव जी हैं। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कटक ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश कानपुर में है। अगला प्रश्न है सार्क की स्थापना किस वर्ष और कहाँ हुई थी? तो 1985 में ढाका में हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। अगला प्रश्न है ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। ओपेक एक तेल उत्पादक देशों का संगठन है। नेक्स्ट है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत की पहली जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये यूनेस्को द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में दिया जाता है। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात किस वन्य जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जो कि 29 अगस्त को होता है। अगला है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो गुजरात में है। अगला है भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्रेक इवन पॉइंट का अर्थशास्त्र में क्या मतलब होता है? तो वह स्थिति जहां फर्म को न लाभ हो और न हानि हो, ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत में शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है 2000 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित था? तो ये मंगलयान का था, जो कि अब प्रचलन में नहीं है। अगला है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये राजस्थान अजमेर के पास किया जाता है। अगला है माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बेंगलुरु में। अगला और लास्ट क्वेश्चन है
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये ट्रॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।